जय बाबा की। बाबा नीम करोली महाराज की कृपा से आज पहली बार हम तो कहेंगे कि आप ऐसे भक्त को देखेंगे जिन्होंने सिद्धि माँ का आशीर्वाद बहुत प्राप्त किया। हमने चर्चा की थी संतोष गुप्ता जी से। बाबा नीम करोली महाराज के कृपा पात्र हैं और संतोष गुप्ता जी के बाबा को बाबा महाराज ने आशीर्वाद दिया था। हमने चर्चा इस भक्त की संतोष भैया से की तो संतोष भैया ने बताया कि सिद्धि माँ के कृपा पात्र रहे। और एक सबसे बड़ी बात है कि सिद्धि माँ ने इतनी कृपा हम पे की, बाबा महाराज ने कृपा की कि एक बार ऐसा मौका भी इन भैया के पास आया जब इन्होंने स्वयं हमें फ़ोन किया। बाबा महाराज की कृपा से अर्जी ली और इनकी अर्जी पूरी हुई कि नहीं हुई, क्या मांगा था, ये आप स्वयं सुने, बड़ा आनंद आएगा। बाबा महाराज की ही कृपा है भक्तजनों, मेरा कुछ नहीं है। न कभी हम कुछ समझते हैं न कभी समझेंगे। ये कृपा है बाबा की कि सेवा का मौका दे रहे हैं। कहते नहीं है, करके दिखाओ। जीवन का एक लक्ष्य बनाओ कि आज से हम अच्छे कर्म करेंगे, कहेंगे नहीं। जब आप ये मन में धारणा ले आओगे तो प्रभु आपके साथ हो जाएंगे। चलिए सुनिए, भैया हमारे साथ रहे जयपुर में, जो बाबा महाराज जी का बहुत प्यारा धाम बना, उस धाम में बुलाया था हमने और मेरे साथ रहे। आइए सुनिए क्या आनंद प्राप्त हुआ है भैया को। बहुत प्यारे हैं और सिद्धि माँ के कृपा पात्र हैं, इसलिए कृपा तो बाबा की है ही इनके ऊपर और इन्होंने कृपा हम पर कर दी। और जब हम पे कृपा हो गई तो पूरे YouTube परिवार पे कृपा हो गई। जय सिया राम। सुनिए आप क्या मांगा था और क्या मिला रहे। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है कि सिद्धि माँ के साथ रहे और हमें सेवा करने का मौका मिला था। मिला ना? हाँ मिला, बिल्कुल। तो ये बड़ी कृपा है बाबा की हमारे ऊपर। बाबा की कृपा से। और आज हम सब मिल गए कुंभ में। ये जयपुर कुंभ है। हाँ, जयपुर क्योंकि बाबा है ना। हाँ। तो कुंभ भी समझो हम लोगों के लिए। हाँ। सब एक साथ तो हैं। हाँ। बड़े भाई पहले तो नाम पूछेंगे आपका, क्या नाम है? हाँ। क्या नाम है सर? दीवान सिंह मेरा। दीवान सिंह जी, आप सिद्धि माँ के साथ रहे। मुझे तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि बाबा महाराज की कृपा से आप मिले। हाँ। इसीलिए हमने कल आपको फ़ोन किया। हाँ, आज भी किया? आज भी किया था। हमने कहा आ जाओ यार। मैं पूजा कर रहा था उस समय। अच्छा। हाँ, मैं बाबा का जरा पूजा कर रहा था वहाँ पर, इसलिए मुझे टाइम लग गया। क्या पूजा करते हैं बाबा की? बाबा की स्तुति करता हूँ, राम नाम लिखता हूँ, राम नाम भी लिखता हूँ, बाबा की स्तुति करता हूँ। हरे कृष्ण हरे राम। सिद्धि माँ को आपने कब देखा? आप साथ भी रहे सिद्धि माँ के? सिद्धि माँ से मेरी उम्र 15 साल थी, तब मैं सिद्धि माँ से जुड़ा था और बाबा से तब से जुड़ा था। 15 साल। हाँ। आज कितनी उम्र है? आज मेरी 47 साल है। 47 साल। हाँ। तो सिद्धि माँ के साथ कहीं भ्रमण पे भी गए हैं आप? नहीं, मैं गया नहीं। वृंदावन और नीम करोली धाम जी, बस इतना ही गया था मैं। बाकी उधर ही रहता था मैं, कैंची धाम में। अच्छा, कैंची धाम में रहे। हाँ। कैंची धाम भी बाबा का बहुत प्यारा स्थान है। हाँ, बहुत प्यारा स्थान है। एक बार हमें सेवा का मौका दिया आपने अर्जी के लिए। हाँ। जिस दिन आपने कहा कि सिद्धि माँ के साथ रहे तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। लगाई आपने अर्जी, मेरा काम भी हो गया। अर्जी जब आपने लगाई थी तो बाबा ने आपकी प्रार्थना सुनी? हाँ, सुनी। तो वो 100% सुनेंगे यार। 45 दिन में मेरे पास फ़ोन आ गया था कंपनी से, ऑटोमेटिक फ़ोन आ गया था, आ जाओ मेरे पास, मेरे को मिलो। सेठ का ही फ़ोन आया था, मालिक का। अच्छा। हाँ। और बेटी की भी लगाई थी? हाँ, बेटी का तो जॉब चल रही है। चल रही है? अच्छा चल रहा है। सिद्धि माँ के साथ जब आप रहे होंगे हाँ। तो सिद्धि माँ क्या क्या खाती थी या कोई पूजा बताती थी? मेरे को तो राम नाम लिखने के लिए बोला था और बाबा जी को प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम, उनकी स्तुति गाओ, बस राम नाम लिखो, बस वही तुम्हारा सब कुछ है। वही कल्याण करेंगे, वही आगे बढ़ाएंगे, ऐसे हो। अच्छा, भोजन क्या करती थी सिद्धि माँ? भोजन तो वही रोटी है, कभी दलिया है। रोटी है, दलिया है। हाँ, वो अपने हिसाब से जैसे उनका मन करे वैसे वो बनवाते थे। हाँ 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 हाँ। तो माँ के साथ तो और भी भक्त रहते होंगे जब आप लोग होंगे साथ में? हाँ, बहुत रहते थे। अभी तो गर्मी के टाइम में तो बहुत सारे आते थे। अच्छा। हाँ, वीणा दीदी वगैरह बहुत सारे थे।
माँ से जुड़ी कोई याद है आपके पास? नहीं नहीं, ऐसा कोई याद नहीं। ऐसा नहीं कुछ है। यह है कि विशेष कृपा रही माँ की जो आपको साथ में रख लिया। हाँ, माँ का बहुत आशीर्वाद है। अच्छा, ये जो सेवा बाबा की कृपा से प्रेरणा आई है अर्जी वाली जो कर रहे हैं, इस सेवा के लिए आप कुछ कहेंगे? मैं कहें किसी को कोई आगे कोई परेशानी हो तो बाबा को अर्जी दो, आपका सब सुनेंगे बाबा, आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस समय आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं प्रताप नगर में रह रहा हूँ। जयपुर। हाँ, जयपुर। कितने साल पहले आ गए आप जयपुर? जयपुर में पहले मैं इससे नोएडा में था, नोएडा में 2014, यहाँ जयपुर में 2014 में आया था। 2014 से आप बराबर यहीं पर। जयपुर में ही रह रहे हैं। हाँ बाकी सब बाबा देख ही रहे हैं। हाँ, बाकी तो सब बाबा को छोड़ रखा है, बस तुम ही जो गए बाबा ही करेंगे। तो आप भी स्थापना दिवस पर आ गए, ये बड़ी बात है। बाबा जी ने आपको भी बुला लिया। हाँ, बुला लिया तभी तो आया। तभी आए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल बुलाया था, कल क्यों नहीं आया अभी? कल क्यों नहीं आए? बिल्कुल सही। हैं? कल भी तो आना चाहिए था ना मेरे बिल्कुल आना चाहिए, नहीं आ पाए, को। नहीं आ पाया। आज आए आप। हाँ। तो नीप करोरी धाम कब आएंगे? सिद्धि माँ के साथ तो आप जा चुके हैं, अकेले में भी जा चुके हैं, हमें कब मिलेंगे आप? मैं तो उस समय गया था 94 में गया था। 94 में? उस समय वहाँ भागवत हो रहा था, फरवरी का महीना था जी। 94 में गया था। उसके बाद में फिर अभी गया था एक हफ्ते पहले, इस जो आज संडे आ रही, इस अगले संडे को मैं वहीं था। वाह। फिर आपको कॉल नहीं कर पाया, मैं बहुत परेशान हो गया था, वहाँ जाने को साधन ही नहीं है। अच्छा, हम अगले संडे को वृंदावन में थे। अच्छा। हाँ, हाँ, जो संडे था ना वो मैंने वृंदावन। पूछा भी था, मनोज जी बोला मनोज जी कल आए थे पर आज नहीं आए। हाँ, हम वृंदावन चले गए थे। हाँ, तो मैं वहीं था। फिर वहाँ से फिर हम ऑटो करके फिर होटल बुक किया था, वहीं नहा धो के। 94 में जब आप नीप करोरी गए होंगे तब बना नहीं होगा कुछ भी आज जो आपने देखा है। नहीं, पहले तो क्या था, ये बाबा का मंदिर था। जी। हाँ, नीप करोरी। एक हनुमान जी का मंदिर था जी। और रहने को व्यवस्था नहीं थी उस समय 2 कमरे बन रहे थे वहाँ पर। जी जी जी। 2 कमरे बन रहे थे माता जी के रहने के लिए। माँ के लिए थे, सिद्धि माँ के लिए। हाँ, जी। उनके रहने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं था। आज तो बहुत ही चेंज हो गया। हाँ, अब तो बहुत बन गया, बहुत ही चेंज हो गया। बहुत बन गया। पहले वो कुआं, उस टाइम में वो जो कुआं अंदर है ना, वो बाहर था। जी जी। अब वो बीच में कुआं हो गया। अब बीच में हो गया। इतना बढ़ गया ना, पहले कुछ भी नहीं था। अभी मैं गया, अभी तो बहुत देख के बहुत खुशी हुई जी, बहुत आनंद आया। अच्छा, नीप करोरी में? हाँ, वाह। हम पूरा फैमिली गया था। अच्छा, हाँ पत्नी की तबीयत खराब रहती है? हाँ, पत्नी की तबीयत खराब रहती है। मैंने कहा चलो बाबा के आशीर्वाद धूप दिला के ले आता हूँ। जी जी। हाँ, अभी जरा ठंडे से वो गला वाला बैठा है, इसलिए आई नहीं, वो बोल नहीं पा रही है ना। हाँ, वो बता रही थी बेटी हमको। हाँ, वो गला बैठा है, बोल नहीं पा रही है। दवाई लेने गए हैं। मन तो कर रहा था उसका, नहीं मन तो कर रहा, मैं धूप में कहाँ चली रहने दे आप। बिल्कुल। अच्छा, सिद्धि माँ से हम भी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और उनका आशीर्वाद भी है मेरे ऊपर। नहीं है तो आप कैसे मिल गए? हैं? अगर सिद्धि माँ का कृपा आशीर्वाद नहीं तो आप कैसे मिल गए? हाँ उन्होंने नहीं तो मिलवाया, हाँ सिद्धि माँ ने स्वयं ही मिलवाया है। हाँ। क्योंकि बाबा महाराज जिसको चाहते हैं उससे ही सेवा करवाते हैं, ऐसा नहीं कि सब सेवा कर लें। हाँ हाँ और ये बाबा महाराज की कृपा है कि अर्जी वाली सेवा चल रही है। हाँ। ये बाबा की ही कृपा हाँ, है। सब उनकी आशीर्वाद है, उन्हीं का सब चल रहा है। चलिए, बड़ा बढ़िया लगा आपसे मिलके। जय सिया राम। कोई परसों परेशानी? गाड़ी आने जाने की। अच्छा। उस समय मेरे को, जब मैं वहाँ पहुँचा था, वहाँ मैनपुरी स्टेशन पे, हाँ बाहर आया, हाँ। पूछा वहाँ लोगों को, भाई नीम करोली गाँव जाना है? जी। तो बाहर के लोग बोले अभी 10 मिनट हुए हैं। अभी आपके शंका सब निकाल देंगे, परेशान ना हो आप। मेरे से बोले बाहर वाला अभी 10 मिनट पहले गाड़ी गई है और उसके बाद कोई साधन नहीं है। जी। फिर मैंने कहा मेरे को रास्ता तो बता दो किधर को जाना है। उन्होंने कहा रास्ता तो इधर से है पर दूर तो बहुत है, 30 किलोमीटर है। वहाँ 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर बता रहे थे। हाँ। मैंने पैदल ही चल देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, पैदल चले फिर आप? हाँ मैं चल दिया पैदल। फिर उसके बाद
मैं गया, मेरे को जो है 3 किलोमीटर में पैदल चला, जी एक साइकिल वाला आ गया, जी। उस व्यक्ति का नाम था गोपाल। और बाबा को भी मिले थे गोपाल बहलिया। हाँ, उस व्यक्ति का नाम गोपाल था। मेरे से बोला, उसने खुद साइकिल रोकी, जी भाई कहाँ जाओगे? मैंने कहा मैं नीम करौली जाऊँगा, वहाँ भंडारा है और भागवत हो रहा है। बोलो मैं पहुँचा देता हूँ, चलो। वाह उसने मेरे को 8 बजे वहाँ उतार दिया। और बाकायदा सिद्धि माँ के पास भी गए, सिद्धि माँ को बोला कि वो बंदे को मैं लाया। वाह। हाँ, मेरे को बाबा ने देखो रास्ते में से भटकने नहीं दिया। कृपा है आप पर, भगवान की कृपा हो जाए। ये जरूरी नहीं कि पैसा आ जाए, कृपा हो, अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग जुड़े, यही कृपा भगवान की। नहीं तो कहाँ मैनपुरी, कहाँ वो कहानी करोरी बहुत दूर है। हाँ। पैदल कहाँ आता, 30 किलोमीटर पैदल आ सकते 40 किलोमीटर। हो। लोग बात बोलते हैं कि यहाँ तो 5-5:30 बजे तो गुंडागर्दी हो जाती है। हाँ, उस लूटपाट समय तो होती बहुत है। वैसा माहौल था, हाँ, लूटपाट क्योंकि होती इंटीरियर था। हाँ, मुझे बोल रहे थे बाहर हाँ, लूटपाट होती है, इसमें कैसे जाओगे आप? यहाँ रुक जाओ। नहीं जाना है। इंटीरियर है ना। आप तो गए नीव करोरी, बिल्कुल इंटीरियर में। अब नहीं रहा, अब नहीं है, अब अच्छा है। अब अच्छा हो गया। तो अब आप रुकेंगे और यहाँ प्रसाद पाके फिर जाएंगे। आप थोड़ी देर रुकिए। तो बाबूजी को भी मिल गया तो बात। हाँ, उनको भी मिल गए।